चाहते हैं साथियों, तमार के क्षेत्र में सरकार की नजर है वो धर्म पर नजर नहीं है, जमीन पर है। जहां पर हम लोग हैं वह सोना खदान है, और सोना खदान में जो है वहां पर अभी लीज होने जा रहा है। इससे पहले रूंका कंपनी किया था। इसके लिए भी हमको जमीन के साथ साथ समता जमीन के लिए भी हमको लड़ना है। जमीन इसलिए कि जमीन के नीचे जो भी धन संपत्ति है, जो ऊपर में भी जो धन संपत्ति है वो हमारा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, जितने भी कोल विद्रोह में जब हम आंदोलन किए थे मिलजुल करके हम लोग, बुरा मुंडा हो संथाल, यही वक्त है कि हम लोग एक साथ जो है आगे बढ़ने का काम करें। क्योंकि रांची शहर में आप देखते हैं मधुरा मुंडा का क्षेत्र है, वहाँ पर जमीन छीना जा रहा है। फिर आदिवासियों को कैसे छीना जा रहा है आप देखेंगे। रांची में जाकर के, टाटा में जाकर के डेमोग्राफी चेंज हो गया है। पहले गैर आदिवासी लोग रहते थे, अब जो है आदिवासी लोग रहते थे, उसके बाद गैर आदिवासी वहां रहने लगे। इसलिए हमें लगा था सरकार डरेगी, सरकार झुकेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार तमाशा देख लिए, सरकार चाह रही है कि हम सबके पर उतर कर आंदोलन करें। तो आप लोग तैयार हैं? आप आंदोलन सड़क पर होगा, मैदान में नहीं, और ये हम लोगों को करना होगा। और 72 घंटे का समय में खुद निकलूंगी हरकत चौक में सरकार और आरएसएस का पुतला दहन करने। और अगर आप आदिवासी हैं तो आप भी अपने घर के कोने कोने में, अपने गांव में आप लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कीजिएगा। जय जोहर का नारा है, हमारा है। जय जोहर का नारा है, हमारा है। जय जोहर का नारा है, जमीन हमारी है। आदिवासी जंगल में, आदिवासी पहाड़ में, आदिवासी राज्य में, आदिवासी देश में, आदिवासी मित्रलो तनिकानिलो तनिदारनी होरनी सेनलनी सोमेन को बुले तैनोका ने अरियालो तिसिंग बोगा तिसिंग जोराम तना और इनके वो बोंगा इतना है क्या दुनिया अबू व्यवस्था ने अबू बोंगा बुरा फेने या अबू कोटा दिसुमरा मेंते बोंगाया और इन तीव्र दिरी रे आदिवासी व्यवस्था रे आदिवासी को सुनतो रे तिसिंग प्रमाण चिलके बोंगा इना अबू पूजा होतन जे कबू पूजा होतन जाना जितना कहिए ना स्वाहा, जाना जितना कहिए ना स्वाहा। तिसिंग कोई सभा का को स्वाहा का को नहीं कहिए ना सिया बिनु पतिया बू नहीं चलेगा। तिसिंग अबू दिउड़ी देरी, तिसिंग अबू अस्तित्व रखा जितना, तिसिंग अबू अस्मिता रखा जितना, तिसिंग अबू पहचान रखा जितना, तिसिंग अबू स्वामित्व रखा जितना, दिउड़ी देरी तिसिंग अबू मन आदिवासी को पहचान, आदिवासियों को हक, आदिवासी को अधिकार, किसी ने अधिकार मिलते भगवान बिरसा मुंडा जाने जरा। आज हम अपने अस्तित्व, अपने अस्मिता और अपनी पहचान को हम खोने नहीं देंगे। आज हम पढ़े लिखे हैं, आज हम जानते हैं हमारा क्या अधिकार है। किसी अबू की समस्या कहता ना, किसी अबू नो जो दिसुम्बिना जहाँ कहीं भी आज आदिवासी है, आज आदिवासी की परिकल्पना ईस्ट वेस्ट फ्रंटियर के रूप में की गई है। आज आदिवासी यही दुखी यही पीड़ित नहीं है। आज हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग का छत्तीसगढ़ में हाथी जंगल बचाने वाले आदिवासियों को नक्सलाइट बोल करके गोलियों से भूना जा रहा है। आप ही के साथ का बात हो रहा है, अभी चल रहा है हाथी जंगल जंगल बचाने वालों को आक्रमण किया जा रहा है। आज आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आज हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा, कदम से कदम मिले के हम लोग चलेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? पश्चिम सिंहभूम में झारखंड का आंदोलन चला गया, लेकिन हमारा बागुन सुमरिकेटो 5 बार एमपी रहा, हमारा अधिनियम को शोधन कर रहा है। ऐसा बलवा, ऐसा दलाल मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। हमको समाज ही लेना चाहिए, समाज से बदलाव होगा, समाज से बदलाव होगा। इसलिए हमारा ग्राम दस्तु को पहचानिए, और जहां पर हमारा कस्टमरी लॉ है, कस्टमरी लॉ ही हमारा झारखंड को बचा सकता है, नहीं तो किसी के पास हिम्मत नहीं है। अपना जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना सरकार 1952 के बाद बना के हम लोगों के ऊपर राज कर रहा है,
वो हमारा पढ़ा सरकार लाखों हजारों साल पुराना है, वही सरकार का बात करते हैं, उसी का नाम पढ़ा सरकार है। हमारा पारंपरिक व्यवस्था ग्राम सभा से हम लोग दूर हुए हैं। इस कारण आज हमारे जो चुना हुआ, हमारे माध्यम से बनाया हुआ जो सरकार है, वो हमारे आज मेरा एक भाई पूरनचंद और उनके साथी को जेल में डाल रखा है, जो कि अपने अधिकार के लिए दिल्ली मंदिर में अपना अधिकार मांगने के लिए गए थे। ये हम एक एक आदमी को बताना चाहते हैं कि हमें आज समझने की जरूरत है। जब भारत देश का मालिक हम आदिवासी हैं, क्योंकि मालिक इसलिए है कि आदिवासी समाज के अलावा किसी समाज में हमारा दहा दिसवली नहीं है, शरण स्थल नहीं है, जो आज हमें मालिक का दर्जा देने से इनकार कर सकता है। हम आदिवासी समाज से कहना चाहेंगे, जितने भी हमारा धर्म स्थल है, हमारा धर्म भूमि है, उसको मंदिर का आकार देना बंद करना होगा। जब तक हम लोग मंदिर का आकार देंगे, इसी तरह हमारा जमीन छीना जाएगा, हमारा पारंपरिक व्यवस्था छीना जाएगा। इसलिए सभी को ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि आज हमारा नाम जगरे उराव है, तो मेरा वाइफ का नाम रहता है जसरी देवी रहता है, तो हमारा एक उराव का वाइफ देवी नहीं हो सकती है। और चाहे उराय हो सकती है, चाहे मुंडा हो सकती है, चाहे संथाली हो सकते हैं, इसको हम लोग को ध्यान देना है। जिस दिन अगर ये दोनों चीज को हम लोग ध्यान दे पाएंगे, उस दिन हमारा समाज में अत्याचार करना, शोषण करना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और नहीं तो एक दिन सबों को फिर से बिरसा मुंडा और वीर बुद्धू भगत बनने की जरूरत पड़नी होगी। सरकार को मैं बताना चाहता हूं, जब आदिवासी का सरकार है, यही आदिवासी ने आपको सरकार चुना है, और मेरा एक आदिवासी भाई आज जेल में अपना हक और अधिकार के लिए लड़ने में जेल चला गया है। उसका परिवार को कौन देखेगा? क्या वो वोट नहीं देता है क्या? इसलिए हम लोग को समझना है साथियों, मेरे माताएं एवं बहनें एवं पिताजी और चाचा चाची जितने भी हैं, सबों को ध्यान देना है कि आप हम लोगों को कम से कम ध्यान ये देना है कि आने वाला दिन में हमारा कौन हो सकता है और हमारा कौन है और हम कौन है, ये जरूर पहचानने की जरूरत है। समय नहीं है, हड़बड़ी में कोई बात नहीं रख जा सकती है, इसलिए क्षमा चाहते हुए सबों को, इस मंच के प्रभारीगण को, और विशेषकर आज हमारे पूरनचंद मुंडा दादा का अगुवाई से, उनका लड़ाई से आज हम लोग यहाँ पे जुड़ पाए हैं, उनका सब परिवार को और उनके आदिवासी समाज को धन्यवाद देते हुए जोहार, जय झारखंड, जय भारत। हमारे बीच अभिनंदन करते हैं। इसके बाद हमारे बीच आदिवासी एकता मंच झारखंड से पहुंचे हैं, हम उन्हें भी आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसके बाद हमारे बीच आदिवासी युवा शक्ति बेटरवार से पहुंचे हैं, हम उन्हें भी बता रहे हैं, माइक मिल जाता है तो इतिहास पता लगता है, संविधान पढ़ाने लगते हैं, लेकिन अभी जरूरत क्या है, अब क्यों आए हैं, ये सवाल है। अगर इस सवाल को आप नहीं समझेंगे तो भाषण सुन के जाइएगा, अच्छा भाषण मिल जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और जिंदगी में बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ा बड़ा मंच हम लोग देख लिए, रिजल्ट क्या मिलता? आ जाए हैं, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से है, कोई बोलता घर द्वार काम छोड़ के आया है, आ जाइएगा और कल चल जाइएगा, और फिर कोई मामला आएगा, फिर जमा होइएगा, आप लड़ते रहिएगा, लुटाते रहिएगा। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं, धीरे का मामला, अगर आप धीरे के प्रकरण को देखेंगे तो सवाल धीरे भर ऐसा नहीं हो रहा है। देश का तमाम आदिवासी समुदाय का जो धार्मिक केंद्र है,
पहाड़ है, पर्वत है, नदी नाला पूरा जहां जहां है, और ये जो पचपरना इलाका है यहाँ और ज्यादा है इसमें। तो मेरा कहना है कि सब जगह से तरीका से चीजों को बदल दिया जा रहा है, और हमारा लोग अफसोस क्या है बता दे रहे हैं, न हमारा अतीत पता है, न इतिहास पता है, न भूगोल पता है। आप तमाम लोग आए हैं, क्या है धीरे का मामला बोले तो ढंग में पता पाइएगा। धीरे जहां है हम लोग जो कह रहे हैं, क्या आपको पता है कि आदिवासियों का ये धीरे था? परंपरागत रूप से ब्रिटिश काल के दौर में जब सेटलमेंट हुआ, वहां से खेल शुरू हो गया, और वही कैडेस्ट्रल सर्वे, सीएल सर्वे में जब ड्यूरी का प्यारे मुंडा खानदान का जमीन है, आरएस खाता आते आते, रीजनल सर्वे आते आते मुंडा का जमीन पन्ना का हो गया। ये समझना है, मुंडा का जमीन पन्ना का हो गया। तो सवाल है, इस देश का कौन कानून के तहत आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी के पास चला गया? और राजस्व दस्तावेज में, राजस्व दस्तावेज कहता है कि पन्ना को राजा दान दिया। भाई राजा कैसे दान देगा? इसलिए कि 1906 में सीएल सर्वे हुआ, 1908 में सीएल बना, 1932 में रिवीजन सर्वे हुआ। तो मेरा कहता है कि इस कानून के तहत चेंज हो गया। जब 32 में कानून बन गया है तो 1908 में कानून बन गया है, उसके बाद नापी हुआ सर्वे, मतलब 24 साल पहले कानून बना, उसके बाद कैसे चेंज हो गया? सवाल ये है कि उस गांव को, ग्राम सभा का अधिकार को इग्नोर करते हुए, उल्लंघन करते हुए जिला प्रशासन कैसे ट्रस्ट बना लिया? ये ट्रस्ट का खेल है। ड्यूरी में जो माल आता है उस माल का खेल है, इसको समझना होगा। और ट्रस्ट एक्ट का भी उल्लंघन मैं बार बार कह रहा हूँ। इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है, वो ट्रस्ट एक्ट में 13 आदमी का जो हस्ताक्षर बताया जाता है, 9 जन का सिग्नेचर नहीं है, 4 जन का सिग्नेचर है, ट्रस्ट पास हो जाता है। और तो 5वीं का इलाका है ये। जब भारत सरकार या राज्य सरकार को किसी भी प्रयोजन के लिए जमीन लेना होता है, कुछ कानून बनाना होता है, कुछ करने का जरूरत होता है, तो राज्यपाल की सहमति लेना जरूरी होता है। ये कौन सा देश है जहां हम आदिवासियों का जितना भी मामला अधिकार को खत्म करने की कोशिश हो रही है? अब इस बात को बहुत बड़ा गोल बोलने से नहीं होगा, वस्तुस्थिति को समझना होगा। सुदियाम्बे से लेकर आपका नारायणपुर से लेकर राजप्पा से लेकर तमाम देखिएगा आदिवासियों का प्रतीक स्थल है, वह तरीका से चेंज किया जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, धार्मिक विवाद करना नहीं है। मैं कह रहा हूं धर्म काया हो कितना साल हो रहा है? 3 से 4 हजार साल सभी धर्म काया हुआ है। सुन लीजिए, जितना भी धर्म देख रहे हैं दुनिया में, 3 से 4 हजार साल से ज्यादा नहीं हो रहा है। और हम लोग आदिवासी लोग लाखों लाख साल से है। और इसीलिए यह धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये आदिवासियों का संवैधानिक और उसके जो भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिया है उसकी लड़ाई। अब जरा ये इसका कानूनी पहलू को देखना होगा। जब तक पूरे बातों को नहीं समझिएगा, नहीं कहिएगा क्या कारण है, क्या कारण है कि 2 दिन डेढ़ी बात मुकदमा होता है, तालाबंदी होता है, मुकदमा होता है, तो ये प्रशासन का विफलता का परिणाम है। डेढ़ी के लोग का क्रोशित है, डेढ़ी के लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा अधिकार का
तो प्रशासन को सोचना चाहिए था, प्रशासन के लोग सुन ले कि प्रशासन का था एसडीओ डीएसपी तमाम जो प्रशासन है उसको तुरंत पहल लेके मामले का समाधान की ओर बढ़ना, लेकिन नहीं हुआ। फलस्वरूप आदिवासी बंदी हुआ, तालाबंदी हुआ, मुकदमा हुआ, 2 लोग जेल गए और लोग का मुकदमा में नाम। मेरा इस पर कहना है कि इसके बावजूद 2 दिन यहाँ के लोग मुख्यमंत्री आवास गए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में जानबूझ के मुख्यमंत्री नहीं मिले। क्यों नहीं मिले आप समझ सकते हैं। यहाँ का विधायक बोल रहा है कि आदिवासियों ने 2 बार हारा है, 2 बार कोर्ट में हारा है। मैं कह रहा हूं ऐसा कोई बात नहीं है। सवाल इस विधायक में भी, दरअसल ये विधायक भी दीकुओं का विधायक है, दीकू मानसिकता का विधायक है, दीकू दामाद है। तो दीकू दामाद क्या करता है, दीकू का ही काम करता है, और इसीलिए यह विधायक, स्थानीय विधायक आदिवासियों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, पर्शियन नीति के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ बयान देता है। ये आप लोग को तय करना होगा। ऐसे दीकू के दामाद लोग को रिजेक्ट करना होगा। और ये बात बता रहा आप लोग को, जो भी दीकुओं का जो दामाद बनेगा, दीकुओं से रिश्तेदारी करेगा, दीकुओं के साथ घरबार जोड़ेगा, वो आपका नहीं हो सकता है, बता रहे हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि करिया है, आदिवासी है, मुंडा है, उरा है, संताल है, काम आपका नहीं करेगा, बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं इस राज्य के अंदर में अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, तमाम लोग आदिवासी हो गए। क्यों मिला आदिवासी को? आदिवासी पहले भी रहता था, आज भी रह रहा है। तो मेरा कहना है कि इससे नहीं होगा। अब न पार्टियों से न नेताओं से नहीं बदलेगा। आप लोग भरम में बता रहे हैं। आदिवासियों का जन आंदोलन ही रास्ता है, जन आक्रोश ही रास्ता है। और जन आक्रोश, जन आंदोलन क्यों? पार्टियों को डराने का, पार्टियों को डराने का, राजनेताओं को डराने का, जैसे नॉर्थ ईस्ट में होता है, असम में होता है, मणिपुर में होता है, मिजोरम में होता है, वहाँ का समाज से, वहाँ का पार्टी का नेता लोग भी डरता है। और ये डर, ये खौफ, ये फायदा आप लोग को करना होगा। और नहीं करने से आप नहीं बच सकते हैं। आदिवासियों के लिए मेरा यही संदेश है। और इसीलिए मैं कहता हूँ तमाम चीजों को भुला जाइए। अगर जब आपके पास और सीधी अंगुली से घी नहीं निकलती है, जब नेताओं को, पार्टियों को अंगुली करने से किएगा, तभी विधायक लोग आपका समाज के प्रति वफादार होगा, दोगलागिरी नहीं करेगा, दिक्कों का काम नहीं करेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ जन आंदोलन का रास्ता, आदिवासियों की एकजुटता का रास्ता ही अंतिम हम लोग का रास्ता है। क्योंकि देश में राष्ट्रपति भी हमारा है, किस काम का? मुख्यमंत्री लगातार आदिवासियों का, किस काम का? विधायक आपका 28 को विधायक है, आपका 5 को सांसद है, किस काम का? तो मेरा कहना है, मैं कह रहा हूँ कि त्रिवेणी प्रकरण पर क्या होगा नहीं होगा बात तो नहीं जाइए, लेकिन यही ईमानदारी क्यों नहीं दिखाएगा कि मुख्यमंत्री हर के लोगों से संवाद क्यों नहीं किया, क्यों मिला नहीं? ये सवाल है। क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री भी, राज्य का आदिवासी नेता भी मौसमी है। मौसमी समझते हैं ना? मौसम के लोग, अगर ईडी जनता करेगा हेमंत सोरेन को, भाजपा जनता करेगा हेमंत सोरेन को, तो उसमें बोलेगा मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी गुरुजी आंदोलकारी का बेटा हूँ। और जब वोट आएगा तब बोलेगा मैं आदिवासी हूँ, मैं गुरुजी का बेटा हूँ। लेकिन जब आदिवासियों का संवैधानिक का जांच काम करने की बात आएगी, उस समय वो आदिवासी का नहीं है, उस समय वो दीकुओं का है। और इसीलिए आप लोग को तय करना होगा आने वाले कल में। आज जमा है, भीड़ हो गया, रैली हो गया, संवाद सुन के जाने से काम नहीं होने वाला है, और लड़ना पड़ेगा, निरंतर लड़ना पड़ेगा। जब चुनाव आएगा तो दारू, चखना, पोटी, पचा इस सब से भुला जाइएगा। और इसलिए इस बार आपका ताका चुनाव का मौसम है, अभी टर टर करके आपके दरवाजे में आएगा। तो इसलिए आप लोग को भी अपना पहचान, अपना ताकत, अपनी एकजुटता दिखाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। सबों को भाई बहन जितना दादा
मैं सबको जोहार।